करके सीखिए। अब काम करके कैसे सीखिए? आप जो चीज़ें चाहते हैं, आप जो वस्तुएँ चाहते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, जो चीज़ आप चाहते हैं तो उस पे अपना पूरा फ़ोकस, पूरा ध्यान लगाएँ, उस पे पूरा फ़ोकस रखिए। और जो चीज़ तुम नहीं चाहते ना, आप उससे अपना ध्यान बिल्कुल हटा दीजिएगा, ठीक है? अब तुम्हें करना ये है कि अब तुम्हें कोई 3 चीज़ें के बारे में सोचना है, ऐसी 3 चीज़ें जो तुम्हें चाहिए। आप उन पे पूरा फ़ोकस कीजिए, उनके बारे में लिखो। और लिखने के बाद में तुम्हें उनकी विशेषताएँ भी लिखनी पड़ेंगी। उनकी विशेषताएँ लिखिए और उनसे संबंध लिखिए और उनकी संपत्ति लिखिए, जो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है? अब जब आप उनके बारे में सोच लेंगे, एक सूची बना लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, तो फिर तुम्हें करना ये है कि अब उनके बारे में अपने दिमाग में इमेजिनेशन कीजिए। उसके बारे में एक ऐसे कुछ चित्र ढूँढिए, ऐसे कोई पिक्चर ढूँढिए, जो उससे रिलेटेड हों। अब हो सकता है उसके लिए तुम कोई पुरानी किताबें देखो, या क वो जो हो सकता है कोई बंदा हो या व्यक्ति जो भी है, उसके आप फ़ोटो देखिए। और या हो सकता है कि आप पुराने अखबार वगैरह में ढूँढिए, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जो भी मुकाम आप चाहते हैं, उनके बारे में सोचिए। क्योंकि दिमाग जो है ना, वो इमेजिनेशन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखता है, मतलब उनके चित्रों को ज़्यादा ध्यान रखता है आवाज़ से। जो चीज़ आप देखते हैं ना, वो तुम्हें ज़्यादा समय तक याद रहती है, जो चीज़ आप सुनते हैं, वो बहुत कम समय तक याद रहती हैं। उसके बारे में फिर हम एक समय के बाद भूल ही जाते हैं। लेकिन जो चित्र वाली चीज़ें हैं, जो पिक्चर हम लोग देखते हैं, उन तो वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा एक लंबे समय तक याद रहती हैं। तो तुम्हें करना ये है कि उसके बारे में सोचना है आपको और उसके बारे में इमेजिनेशन बनाने हैं, और चित्र आप लोग देखिएगा पहले, ठीक है? फिर जब चित्र आप देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि उसका इमेजिनेशन करते हैं ना, करते टाइम हमारे शब्दों से ज़्यादा वो कठिन हो जाता है। मतलब सुनना हमें ईज़ी लगता है कई बार, उसके चित्र बनाना हमें कई बार कठिन भी लगता है। तो उसकी हेल्प के लिए आप लोग बस ये कर सकते हैं कि अखबार वगैरह लीजिए या पुराना पेपर जो भी है, या किताब वगैरह, या उसका फ़ोटो जो भी आप चाहते हैं, ठीक है? आप जैसे मानो कि अगर हो सकता है कि आपने किसी इंसान के बारे में सोचा हो, आप उससे अपने संबंध अच्छे बनाना चाहते हो, तो आप उसका इमेजिन कैसे करेंगे? उसका इमेजिनेशन करने के लिए आप ऐसे सोचिए कि वो सामने बंदा खड़ा हुआ है, उसके हाथ फैले हुए हैं, और वो हाथ जो फैले हैं वो आपका मतलब आपको हग करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। ऐसी थॉट अपने माइंड में लेके आओगे, ठीक है? अब हो सकता है कि आपने किसी कार के बारे में सोचा हो सकता है कि मर्सिडीज बेंज हो या कोई अदर कार हो, कोई भी हो। अब अगर जो कार के बारे में आप सोच रहे हैं ना, अब क्या कीजिए, उस कार का एक फ़ोटो बनाओ। फ़ोटो लो, मार्केट से ले लो आप। लेने के बाद में उसको एक ऐसी जगह चिपकाओ जहाँ पे तुम्हारी निगाहें बहुत जल्दी-जल्दी, मतलब ज़्यादा पड़े, ठीक है? आप जब सुबह ही उठो तो आपकी निगाहें जो हैं वो वहाँ पे आके पड़ जाएँ, ठीक है? तो आप जब भी डेली आप उठोगे तो तुम्हारी निगाहें उसके ऊपर पड़नी चाहिए, ठीक है? आप उसको ऐसी जगह पे रखने वाले। तो जब वो चीज़ आपको दिखेगी तो आपके माइंड में वो एक लंबे समय तक जाएगी, और उसके बाद वो तुम्हें एक लंबे समय तक याद रहेगी। तो जो चीज़ बार-बार आप देखते हो ना, वो फिर पहुँचती है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक, और जो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाती है ना, उसके बाद फिर ब्रेन अपना अच्छे से काम करना शुरू करता है। फिर उसे पूरा कराने में वो लग ही जाता है, ठीक है? अब फिर अब जब वो लगेगा, तो आप फ़ोटो जो आपने लगा रखी है, फिर आप यकीन कीजिए कि वो आपको मिलेगी ज़रूर। अब ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ काम ही ना करो, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि ब्रेन उस चीज़ को पाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। फिर वो जो चीज़ें हैं जो आप जो उस मतलब काम दे सकती हैं, जो आइडिया जो कोई वर्क है या कोई जॉब जो भी है, वो उसमें तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा ब्रेन, क्योंकि वो अब चाहता है उसको पाना। अगर कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाती है ना, फिर वो उसको पाके रहता है, चाहे जो हो जाए, ठीक है? लेकिन साथ में तुम्हारा भाई कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी मानसिकताएँ, ये सारी चीज़ें, पॉजिटिव थॉट, पीएमए आपका डेवलप होना चाहिए, ठीक है? तो जो आज जो वीडियो है, जो गोल्डन रूल का 3rd पार्ट है, तो अभी हम इसमें आगे भी देखते हैं। जो रूल हैं इसमें वो काफ़ी बड़े-बड़े हैं, काफ़ी लंबे पेज में दिए हुए हैं। अभी और देखते हैं अभी आगे, ठीक है? तो अब है इसमें आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन मतलब अब आपको अपनी खुद की जाँच करनी है कि हमारा माइंड सेटअप कैसे काम करता है, ठीक है? अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँगे, आप उनका पूरी ईमानदारी के साथ सही-सही जवाब देना कि वो मतलब आपका जवाब क्या था, ठीक है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब सोचिए कि अगर तुम्हारे साथ में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले मतलब तुम्हारे साथ में मिलकर उसने काम किया था, और उसने जो है वो ग्राहकों के साथ मतलब काफ़ी उसके जो संबंध थे वो ठीक-ठाक नहीं रहे थे। उन्होंने कुछ गलत किया कस्टमर के साथ में, इसलिए आपके कस्टमर चले गए हैं, ठीक है? अब आप उन कस्टमर को अगेन वापस पाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? अब आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप एक ऐसे मतलब बिहेव कीजिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। नॉर्मल सब सोचिए कि ग्राहक हैं, आएँगे तो आ जाएँगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है ये तो। या फिर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने सुपरवाइज़र को बुलाएँ और सुपरवाइज़र से पूछें कि इसमें पहले ग्राहकों के साथ हुआ क्या था? फिर आप उनसे बोलेंगे इन सब की सूची बनाओ कि इनके साथ क्या गलत हुआ था, ठीक है? फिर जिससे हम आगे उसमें पता चल पाए कि इनके साथ क्या गलत हुआ है।
अच्छा, तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास में ये है कि अब आप ये देखते हैं, आप ये चाहते हैं कि सुपरवाइज़र से बोलें या खुद जा कर के ये देखें कि हर एक कस्टमर के साथ हुआ क्या है, ठीक है? तो कस्टमर आपके पास आ क्यों नहीं रहे हैं, ग्राहक जो हैं वो आपके पास आ क्यों नहीं रहे हैं? आप उनका सबका एक मूल्यांकन कीजिए कि क्या वजह है, क्या पहले हुआ था, और अब ग्राहकों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, मालूम चलना चाहिए कि अब आप जो हैं वो उन गलतियों को सुधार रहे हैं और आप उस काम के लिए उन ग्राहकों के साथ में क्या समर्पित करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब मुझे बताना है इसमें से तुम तीनों में से कौन-सा चुनने वाले हो, ठीक है? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन ये है कि मानो कि अगर तुम्हारी बेटे का एक्सीडेंट जो है वो एक महँगी कार से हो जाता है बाय द वे, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप कहते हैं कि चलो जो भी हुआ वो ठीक हुआ और बढ़िया, गाड़ी का इंश्योरेंस है, वो गाड़ी जो है उसमें कवर हो जाएगी, जो भी अच्छा खासा लॉस हुआ है वो उसमें कवर हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये, आप ये बोलते हैं कि अब आप लड़के से अपने बच्चे से बोलते हैं कि तुम्हें अभी कार चलाना ठीक से नहीं आता, अगली बार मतलब तुम्हें 6 महीने तक तुम्हें कार छूने नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी तुम्हें, आप कार से बिल्कुल दूर रहेंगे। तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि अब आप ये सोचते हैं, उस बच्चे से बोलते हैं कि आप अब इसकी भरपाई जब तक कर नहीं लेते इस कार की, जो इसमें नुकसान हुआ है, तब तक आप इस कार को नहीं चला सकते। अब आप काम कीजिए, पैसे कमाओ और इसमें लगाओ, और जब ये तुम सही करा लोगे, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर में जब भी आप इसे ठीक करा लोगे, उसके बाद फिर तुम अगेन इस कार को दोबारा से चला सकते हो, ठीक है? तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन तो ये है कि हम मानो कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे बोलता है कि आप हाई ब्लड प्रेशर की एक सीमा तक हैं, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे? अब पहला ऑप्शन ये है कि तुम्हारे पास में कि उसकी जो सलाह है डॉक्टर की, उसको अनदेखा कर दें। दूसरी सलाह ये है कि उससे दवाई कराएँ, दवाई चलने दें, लेकिन पर इस पे कोई फ़ोकस नहीं। बस क्या है, दवाई चल तो रही है, क्या दिक्कत है? इसमें बुराई क्या है, दवा चल तो रही है। अच्छा, तुम्हारे पास तीसरी बात ये है कि अब आप दवा तो लेके आते हैं ठीक से, उसके बाद दवा भी करवा रहे हैं और व्यायाम भी कर रहे हैं और जो डॉक्टर ने सलाह दी है खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, उन सब पे अपना पूरा फ़ोकस रख रहे हैं, जिससे कि तुम जल्दी से जल्दी सही हो सको। तो अब मुझे कमेंट करके बताना, इन तीनों में से, 3 क्वेश्चनों में, तीनों में से तुम्हारे जवाब कौन-से सही थे? पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है? कमेंट करके सही-सही बताना, बिल्कुल झूठ मत बोलना। ठीक है, तो अब इनके जवाब मैं तुम्हें अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो तुम्हारी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और इसके बाद एक और इसका पार्ट बनेगा, उसके बाद ये सेकंड जो रूल है, लाइफ चेंजिंग गोल्डन रूल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम थर्ड रूल पे पाएंगे। ये तकरीबन 10 रूल हैं, 10 गोल्डन रूल हैं लाइफ चेंजिंग के। तो आगे हम फिर बात करेंगे तीसरी वाली वीडियो पे। तो फिलहाल के लिए इतना ही बता चाहूँगा। बाय बाय।